आपको भी मेरी तरह से दाने, एक्ने, छाइयाँ सब कुछ है, आपको भी बहुत सारा इलाज कर लिया, नहीं ठीक हो रहा है, आप भी किसी फैमिली फंक्शन या किसी दोस्त की पार्टी कहीं भी जाने से, नए लोगों से बात करने से हिचकिचाते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत सिंह। मैंने हाल ही में फार्मेसी में डिप्लोमा किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरा फेस अभी तो फिलहाल थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे देखिए कैसा था मेरा फेस। मैंने लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की, उसके लिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया अपने डेली रूटीन पे, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप परेशानी आ रही है, क्या मेरे साथ हुआ पिछले 5-6 सालों में, जिसकी वजह से मेरे एक्ने और भी बढ़ते गए, दाग धब्बे बढ़ते गए, चेहरा डल हो गया, बिल्कुल खराब हो गया था। तो दोस्तों मैं प्रोसेस बताऊंगा, क्या क्या मैंने झेला, क्या क्या फेस किया, मैं उसके बाद आपको इसका क्योर बताऊंगा कि कैसे ये ठीक होगा। सबसे पहले दोस्तों मेरे दाने होने शुरू हुए, तो मैंने क्या किया, इनको फोड़ना चालू कर दिया। गंदी आदत है, जाती नहीं है, वो फोड़ना चालू कर दिया। इसके बाद वो धीरे धीरे दाने बढ़ते गए, और जहाँ ये दाने फोड़ने के बाद वहाँ काला हो जाता था, हल्का पिच काला हो जाता था, ब्लैक, और ऐसे करते करते डाट डाट फिर इसने ये झाइयों का रूप ले लिया। हालांकि मैं बाहर बहुत क्रिकेट खेलता था, शायद उसके सनबर्न की वजह से भी ये झाइयाँ और इफेक्ट कर गई स्किन में। और इसके बाद मैंने 2 साल बाद तक बहुत सारी दवाई यूज की, कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं, स्किन और भी खराब होती गई। किसी डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद उसने केमिकल पील करा, 3-4 लेयर, मतलब 3-4 सेशन किए उसने, और फिर दवाएं दी, बहुत सारी दवाएं दी। ऊपर से केमिकल पील करवाने के बाद जो सर बहुत दर्द करता रहता था। हालांकि कुछ दिन लग रहा था कि सुधार हो रहा है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ कोई भी सुधार नहीं। फिर चेहरा धीरे धीरे जहाँ से मतलब छाइयाँ खत्म हुई थी मुलाजमा, वहाँ से फिर से स्टार्ट होना शुरू हो गया। फिर मैंने कुछ दिन बाद ये किसी ने बोला कि ये लेज़र करवा लो। फिर मैं लेज़र के लिए गया था, मैं फिलहाल लखनऊ गया था, वहाँ पे मैंने करवाया। उसने कम से कम 7-8 लेज़र का वो सेशन किया होगा। फिर मैंने करवाया, थोड़ा थोड़ा सुधार दिखा। वो डॉक्टर केमिकल पील करे या लेज़र करे, धूप से बचने के लिए बोलते हैं, जाहिर सी बात है, सनस्क्रीन लगाने के लिए हमेशा बोलते हैं। मैंने लगाया भी, जैसा बोला था डॉक्टर ने मैंने किया, लेकिन फिर 4 महीने बाद फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, फिर से वही शुरू हो गया। तो मैंने ये मतलब आप ये कह लो कि जब तक आप कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे, आप चाहे पील करवा लो, चाहे लेजर करवा लो, ये नहीं जाने वाली। 2-4 महीने के लिए कम हो सकती है, फिर आ जाएंगे वैसी। कुछ ऐसी मैं रूटीन और कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी वजह से ये परमानेंट क्योर हो सकती है, मतलब सही हो जाती है। लगभग 90% चांस है कि सही हो जाती है। और इसके लिए कोई बाहर की दवा कुछ नहीं, कोई महंगी दवा नहीं, कोई लेजर नहीं, कोई पिल नहीं, कोई कुछ भी, मतलब कुछ भी यूज नहीं करना है आपको। थोड़ा सा ध्यान देना अपनी आपको लाइफ स्टाइल पे बस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। हम कुछ भाग में, कुछ पार्ट में इस वीडियो को बांटा हुआ है मैंने। सबसे पहले वाले पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को जानना। आपको जानना होगा सबसे पहले कि क्या आपकी बॉडी के पार्ट जो है सब सही से काम कर रहे हैं, सारे अंग आपके शरीर के सही काम कर रहे हैं, आप क्या है क्या नहीं। अगर आपके बॉडी पार्ट जो है सही से ढंग से काम करेंगे तो वो आपको मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप स्किन को ग्लो कर देते हैं। अगर आपके सभी पार्ट काम कर रहे हैं तो उसके लिए कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले जो हो जाती है वो है एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, आप सबसे डेली बेसिस पे आप कितने घंटे की एक्सरसाइज करते हो? जाहिर सी बात है, मैंने तो नहीं करी, मैं बहुत लेजी था, जिसकी वजह से मुझे लगता है एक कारण ये भी था कि ये दाग धब्बे और चेहरे का डल होना उनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो आप डेली क्या करना है, आपको सिर्फ 1 घंटे आप स्टार्ट करो एक्सरसाइज से। थोड़ा मतलब लगे कि हाँ एक्सरसाइज हो रही है, ऐसा नहीं कि बस कम से कम 200-300 कैलोरी तो बर्न कर ही लो, ताकि शरीर एक्सरसाइज करने से क्या होता है दोस्तों, कभी कभी नसें जाम हो जाती हैं, ब्लड फ्लो जो है अच्छे से नहीं काम करता। जबकि हमारी स्किन जो है वो टिश्यूओं से बनी है, तो उसमें मतलब हर एक छोटे छोटे पार्ट के छोटे छोटे टिश्यू सेल में ये आपका जाना जरूरी हो जाता है, ब्लड का या जो भी है उसे एंजाइम का, जिससे कि शरीर, त्वचा और सब कुछ प्रॉपर काम करे, स्किन ग्लो करे। सेकेंड जो है दोस्तों वो है हार्मोनल डिसबैलेंस। कभी कभी शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो कि अपने हिसाब से शरीर को मेंटेन रखने के लिए ग्लैंड से हार्मोन रिलीज करती रहती है। बैलेंस तरीके से ना हो तो सब कुछ फंक्शन जो है शरीर का वो गड़बड़ होने लगता है। इसमें कई ऐसे हार्मोन हैं जो कि आपके फेस को, आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो थायराइड ग्लैंड है वो 2 टाइप के मेजरली हार्मोन रिलीज करता है, जो कि आपके स्किन पे वो बहुत बड़ा इफेक्ट करती है, आपके फेस के स्किन पे, आपके ग्लो को, सब कुछ को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो ये इनमें से हो जाता है। अगर ये भी डिसबैलेंस हो तो भी। और एक है जो आप अगर ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, तो उसमें से आपके शरीर को इंसुलिन ज़्यादा छोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन जो है ज़्यादा रिलीज करने की वजह से भी स्किन पे इफेक्ट पड़ता है, शरीर मतलब सुस्त पड़ जाता है। और ऊपर से ये जो स्किन का टेक्सचर है वो बिगड़ जाता है, वो डल हो जाता है, चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं करता, इस पर दाग धब्बे मिलाजमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भी कुछ है। महिलाओं में अगर बात करें तो पीसीओडी की समस्या हो गई, या गर्भ निरोधक गोलियाँ खाती हैं महिलाएं जैसे, उनमें भी, और प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको आप देखते होंगे औरतों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मिलाजमा की, इन सब चीज़ों की, तो वो भी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ही होता है।
तीसरी चीज़ है दोस्तों आपकी डाइट। जी हाँ दोस्तों, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, वो आपके लिए ठीक है, ये प्रॉपर जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना होगा कि बाहर की चीज़ें, तली भुनी मसाले वाली चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। ये बहुत एक मैं रीज़न कहूँगा इन सब चीज़ों में कि जिसकी वजह से ये ऑयली स्किन और फेस खराब हो जाता है। आपको खाने में बहुत सारी महंगी चीज़ें, नहीं कि बादाम खाओ, काजू खाओ, मुनक्का खाओ, ये सब चीज़ें नहीं खाने के लिए। आप जाहिर सी बात है घर की बनी हुई दाल चावल रोटी सब्जी में हरी सब्जी और सीजन वाली जो सब्जियां आती हैं उनको खाया करो। बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस इतना ही करना है। अगर खाने में बढ़ाना चाहते हो तो मल्टीविटामिन की कोई सस्ती सी गोली ले लो, मतलब थोड़ी ढंग की भी रहे, ज़्यादा वो ना रहे, लेकिन हाँ मल्टीविटामिन की गोलियाँ खा सकते हो 1-2 महीने के लिए। अगर विटामिन की कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो पता चल जाएगा, वैसे इंप्रूव दिखना शुरू हो जाएगा चेहरा कि हाँ ये विटामिन की वजह से हो रहा था। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, आप जो भी खाते हो उसको दोस्तों पहले चबा चबा के खाना होता है। पहले मैं खाता था, मैं बहुत जल्दी खाता था, जिसकी वजह से मुझे एसिडिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होती थी। और जब से मैंने अपना ये ढंग सुधारा है खाने पीने का, एक्सरसाइज का, बहुत चीज़ें मतलब बदली है। मुझे लगता है अब 15 दिन में आपको पता चल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें बदल चुकी हैं। सबसे पहले खाने से पहले आपको करना क्या है, जो रोटी आप खाते हो उसको कम से कम 20-30 बार तो ऐसे मुंह में दांतों से चबाओ। ऐसा नहीं कि 2 बार 3 बार चबाया खा जाए, इससे क्या होता है एसिड रिफ्लक्स भी नहीं होता है, इससे बहुत सारी मतलब दिक्कतें, अगर आप मुंह से ही पता है आपको खाना पचना चालू हो जाता है बहुत देर तक, वो 20-30 बार तो कम से कम चबाओ ही। फिर उसके बाद स्वेल करो, मतलब निकलो। उसके बाद आप देख लो, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, कम मिनिमम आधे घंटे तक आपको वेट करना है कि उसके बाद ही पानी पीना है। हाँ थोड़ा बहुत लग रहा है तो थोड़ा बहुत पी सकते हो, बट पूरा फुल पानी नहीं पीना है। खाना खाने के बाद आधे घंटे तक अवॉइड ही करना है, उसके बाद ही पानी पीना है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको देखना है, आपको मतलब एसिडिटी, गैस या मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पूरी अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले अगर आप बार बार नहीं खाने के बीच में कम से कम 8 घंटे का गैप रखना है। अगर आपकी शरीर सही है, हेल्थ सही है, मोटे तगड़े हो, तो भैया आप दिन में 1 ही बार खाओ, वो भी थोड़ा कम ही खाओ, ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा सही रहे, आपके हाथों में कोई भी कचरा ना रहे। सबसे जरूरी है कि अगर आपको स्किन, अगर 2 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है, पता है कैसे, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से गड़बड़ी आ रही है तो 2 दिन आप अच्छे से, मतलब उन सब चीज़ों को, पेट साफ हो गया आपका, हाथों में सब कचरा साफ हो गया, तो आपको 2 दिन में इसका फर्क दिख जाएगा। ये गारंटेड है दोस्तों। स्किन आपकी ऑटोमेटिक ग्लो करने लगेगी। अगर आपको कब्ज रहती है, एसिडिटी है, तो आपका चेहरा वैसे ही डल रहेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इतना जान लो आप बस। 3-4 चीज़ें हो गई जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अपने डेली रूटीन में मतलब देखना है आपको, एक्सरसाइज भी करनी है, खाना भी अच्छे से खाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना है। हार्मोन डिसबैलेंस है तो उसके लिए चेकअप कराने पड़ेंगे और उसकी दवा लेनी पड़ेगी। बाकी अगर इन सब चीज़ों का सुधार नहीं किया आपने तो कोई भी दवा आपको 4 दिन के लिए आपको आराम दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ दिन के लिए आराम करेगा। पहले से अगर आप कोई महंगी क्रीम भी लगाओगे या सस्ती, कोई फर्क नहीं है कि बहुत महंगी होगी तो असर ही करेगी, वो भी चेहरा खराब कर देती है, मैंने देख लिया है दोस्तों। अब आते हैं चेहरे पे। तो आपको क्या है, एक्ने चेहरे में, मतलब आपका फेस मेनली 3 टाइप का हो सकता है। पहला कि आपका या तो ड्राई हो, या तो ऑयली हो, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो। जैसे ड्राई रहेगा तो ऐसा आएगा, कंबाइन रहेगा तो ऐसा होगा, और ऑयली रहेगा तो ऐसे। मेरा देख सकते हैं, मेरा ऑयली है तो मतलब कंबाइन बोल सकते हो। मैं भी इधर के हिस्से में पसीना बहुत ज़्यादा होता है, इधर ड्राई रहता है, इधर तो कंबाइन ही है मेरा दोनों, ऑयली और ड्राई फेस का। तो इसके लिए आपको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा हर एक पार्ट का, आप नीचे कमेंट कर दो। पहले अगर ड्राई स्किन है, उस पर एक्ने है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना है, अगर ऑयली स्किन है, एक्ने है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, मेलाज्मा है तो क्या। सबसे पहले वो तो बाकी की सारी चीज़ें साइड रख दो, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना वो तो बात की बातें हैं। अगर पहले आपको जो मैंने बताई हैं 3-4 चीज़ें वो आप फॉलो करो, खुद ब खुद सुधार दिखना आपको चालू हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो मेरी स्किन ऐसी थी बिल्कुल, अभी फिलहाल बहुत, मैंने 15-20 दिन हुए होंगे मैंने ये डेली रूटीन फॉलो किया है, इसकी वजह से बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो रहा है मेरी स्किन में। तो मैंने जो देखा है, आपको डॉक्टर बता देंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि हाँ ऐसा करो, ये लगाओ, ऐसे सही हो जाएगा। उनकी स्किन ऑलरेडी सही रहती है। जिनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको पता होता है क्या गुजरती है। हमको पता है दोस्तों, आपको पता है क्या गुजरती है। ये कोई तीसरा डॉक्टर नहीं जिसकी स्किन अच्छी है, भैया तुम सही हो, ठीक है, तुम नहीं समझ सकते क्या है। कभी कभी ऐसे डॉक्टर क्रीम बता देंगे ये है वो है, लेकिन लगाने के बाद चेहरा और भी पहले से खराब हो जाता है, पछताना पड़ता है कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों लगाया इन सब चीज़ों को। आप कुछ कॉमन चीज़ें बताएंगे जो कि आपको ये भी चीज़ें करनी है, जैसे कि आपको फेस वॉश कम से कम ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ये सब चीज़ें आपको मतलब करनी है। फेस वॉश दिन में 2 बार करना है, एक सुबह एक शाम, ये तो कंपलसरी है। और दूसरी चीज़ है जो आपको वो है कि आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं, SPF 35
हाँ 30 से ऊपर हो तो भी चलेगा, इतना तो मिनिमम होना चाहिए। और सनस्क्रीन जो जरूर लगाएं अगर धूप में जा रहे हैं। अगर आप घर में भी हैं, मिलाजमा है, तो मिलाजमा के स्पेशल मिलाजमा के जो हैं उनके लिए अगर रूम में ही हो आप। मैं भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता था, लेकिन मुझे प्रॉब्लम होती थी। अगर मिलाजमा आपको है, छाइयाँ हैं, चकत्ते दाग धब्बे हैं, तो आपको सनस्क्रीन रूम के अंदर भी लगा के रखना है। हाँ रात को नहीं लगा सकते, रात को कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर दोपहर है, रूम के अंदर है, तो भी आप लगा के रखें। और जो चीज़ें बताई कि मल्टीविटामिन की गोली खा लो, 1 गोली रोज खाओ, 1 महीने तक खाओ। अगर विटामिन की कमी होगी तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। आजकल मल्टीविटामिन में आयरन, जिंक सब कुछ आते हैं, तो कोई भी ज़्यादा महंगी नहीं, सस्ती ही, लेकिन 1-1 गोलियां 1 महीने तक खाओ, फिर आपके खुद शरीर आपको पता चल जाएगा कि अगर गलती रहेगी तो वो मेकअप कर देगी। इसके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट होते नहीं है। आपको पिंपल हैं, दाने हैं, उसको आपको फोड़ना नहीं है। अगर आपने फोड़ना चालू किया तो वो दाग बन जाएंगे। अगर अपने आप से पक्के फूटेंगे तो वो दाग नहीं बनते, अगर बनते भी हैं तो चले जाते हैं आराम से। अगर आपने उसको दबा दबा के फोड़ा है तो वो परमानेंट की तरफ बन जाते हैं दाग, फिर उसको जल्दी जाना नहीं होता है। वो परमानेंट ही समझो बन गया, वो उसको फिर कई हो जाएंगे। उसके बाद फोड़ते जाओगे, उसके बाद वो एक मिलाजमा का रूप ले लेते हैं। और साथ में बार बार अपने फेस को भी नहीं छूना है, कहीं भी हाथ लगा रहता है आप उसी हिसाब से छूते हो, फिर बैक्टीरिया पूरे चेहरे पर फैल जाते हैं। ये भी नहीं करना आपको कि बार बार अपने हाथों से अपने फेस को टच कर। अगर इतनी सी चीजें आपने कर ली तो पक्का आपको इंप्रूवमेंट 10 दिन के बाद ही दिखना चालू हो जाएगा। इतनी चीजें आप ध्यान रखो, इतनी चीजें कर लो, आपको पक्का। मैंने इतनी चीजें की है, 15 से 20 दिन हुए होंगे मुझे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पहले से सुधार हो गया है, तब की फोटो मैंने देख के आज भी वो लगता है। अब मैं कुछ चीज़ें हैं जो मेरी ऑयली फेस है, जो पहले से ही पहले ऊपर एपिडर्मिस में डैमेज हो चुका है, उसके लिए तो जाहिर सी बात है कुछ क्रीम लगानी पड़ेगी। और अंदर से जब तक शरीर सही नहीं रहेगा, बाहर कुछ भी लगा लो सही नहीं होगा। पहले आपको अंदर से अपने शरीर को सही करना है, इम्यूनिटी टाइट करनी है, इसकी बूस्ट करनी है, उसके बाद ही बाहर की क्रीम जो है काम करेगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो को आप जरूर से देखो।